नमस्कार, सबका स्वागत है। चलिए आज हम एक और भाव की बात करते हैं। अब मैंने एक एक भाव को लेना शुरू किया है, फीलिंग, और उसके महत्व को समझाना शुरू किया है, जो कि बहुत आवश्यक है। तो आज है थैंक्स गिविंग, ग्रैटिट्यूड में रहना, धन्यवाद के भाव में रहना बहुत ही आवश्यक है और इतना सरल भी नहीं है। हम धन्यवाद जब किसी को बोलते हैं तो बड़े ऊपरी मन से बोलते हैं, थैंक यू, और उसके बाद भूल जाते हैं। ये नहीं है। धन्यवाद स्वयं में प्रार्थना है, स्वयं में एक बहुत बड़ी प्रार्थना है जो यूनिवर्स सुनता है, जो हमारा ब्रह्मांड सुनता है और रिस्पॉन्ड करता है। तो अब धन्यवाद की श्रृंखला में क्या क्या होना चाहिए? तो एक तो हमको जो समझ में आता है इन जनरल कि एक एटिकेट है, एक मैनर्स है, हमें थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है, ठीक है। पर फील पार्ट पर आना है, फील पार्ट पर, और अंदर से फील करके थोड़ी देर तक उस भाव के साथ रहना है, तब धन्यवाद पूरा होता है। क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ भाव को समझता है, आपकी जो भाव से निकली ऊर्जा है उसको समझता है, उस एनर्जी को समझता है। तो जब थैंक्स की एनर्जी निकलेगी, प्रॉपरली अंडरस्टूड होगी ब्रह्मांड, जब उसको प्रॉपरली समझेगा कि अब आप वाकई थैंकफुल हो, तब वो रिवॉर्ड देना आपको शुरू करता है। अब एक तो है धन्यवाद हम अपने प्रियजनों को देते हैं, आसपास है, जैसे कि अपने प्रियजन जो परिवार के जन हैं, हमारे 2-4 लोग, हमारे माता पिता, वो जीवित हो भी सकते हैं, नहीं भी हैं, तब भी हमें धन्यवाद देना है। उन्होंने आपका सहयोग किया है, नहीं किया है, तब भी धन्यवाद देना है। और फिर अपने भाई बहन सबका धन्यवाद करना है। तो धन्यवाद के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है। थैंकफुल होने के लिए ये नहीं है कि हमने जब आया तो बोल दिया। थैंक्स तो हम ब्रह्मांड को हर वक्त करें, क्योंकि श्वास का कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है, और ये है तो हम हैं। तो हम ये भी नहीं दे पाते हैं, हर श्वास का भी धन्यवाद तो हम नहीं दे पाते हैं, अपना अधिकार समझते हैं, पर हमारा कोई अधिकार कहीं नहीं है। हम हर चीज़ को ग्रहण करते हैं आशीर्वाद के, जैसे प्रसाद होता है ना, वो हमको दिया गया है, हमारा अधिकार नहीं है, वो हमें मिला है। वो सब ईश्वर का, ये शरीर, मन और अंदर भाव, ये सारे ईश्वर के हैं, कुछ नहीं है। आपका ज्ञान, सब कुछ ईश्वर का है, बस आपको उन्होंने मौका दिया है एक्सपीरियंस करने का। इसलिए सबसे बड़ा धन्यवाद के तो हकदार पूरा ब्रह्मांड है और सर्वश्रेष्ठ विश्वविधाता है, या जिनको भी हम मानते हैं, जो भी भाव से हम जुड़े हैं, रिस्पेक्टफुल, जो भी देवदूत से, देवता से, मास्टर से, जो भी हम जुड़े हैं। इसलिए रेकी में धन्यवाद बहुत आवश्यक है, और धन्यवाद की प्रणाली तो हमारे हर धर्म में गुण है, और भारतीय संस्कृति में तो धन्यवाद एक अभिन्न अंग है, पर हम लोग बहुत हल्के से उसका प्रयोग करते हैं। अगर वास्तव में आपको अपने जीवन में कुछ मिरेकुलस चेंज लाना है, कोई जादुई एक अनुभव करना है, तो हर वस्तु को आप अपने घर में, घर, भूमि, कमरे, हर जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उनका आह्वान करिए, वो सब आपका सहयोग कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो निर्जीव है, क्योंकि हर में से ऊर्जा बह रही है और वो आपके संपर्क में है।
पानी, भूमि के अंतर्गत जो आपके पानी है, जो जल आपके घर में आता है, जो वातावरण आपके घर में है, जो पेड़ पौधे आपके घर के आसपास हैं, जो जीव रहते हैं, उन सबको धन्यवाद करिए और देखिए कि धीरे धीरे अनुभव की ही बात होगी। जो चेंज आएगा वो आप ही अनुभव कर सकते हो। तो धन्यवाद में रहने की जरूरत है, आवश्यकता है, इसको समझिए। समय, काल, युग सबको धन्यवाद करना है। हर परिस्थिति को धन्यवाद करना है क्योंकि उससे हम ग्रो होते हैं। अब प्रिय लोगों को हमने धन्यवाद किया, पर अप्रिय लोगों को उससे ज्यादा धन्यवाद करना है क्योंकि हम उनसे सबसे ज्यादा सीखते हैं। जो भी आपको बुरा भला कहते हैं, आप उनको धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए भाई, और देखिए एक चेंज आएगा उनके अंदर जो बहुत ही सुखद होगा। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, पर आप धन्यवाद करते रहिए क्योंकि जो भी वो करते हैं उस परिस्थिति से उत्पन्न आप एक फाइट करते हो और उस फाइट से आप उभरते हो। तो अपनी उन विषम परिस्थितियों को ब्लेसिंग्स में बदलना ये धन्यवाद से होता है। धन्यवाद ही उन विषम परिस्थितियों को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है और वो आपका एक संबल बन जाता है, एक पावर बन जाती है बदलने की, और आप संकल्पित होते हो कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो आपको लाइफ में पुश करती है ऊपर की तरफ। इसलिए उन्हें बहुत बड़ा धन्यवाद करना है। अब मन लगे ना लगे, थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए, धीरे धीरे आप सहज हो जाएंगे। तो जो हर्टफुल लोग हैं उनसे अगर आपको वास्तव में अलग होना है, क्योंकि जुड़े हैं ना कहीं दुख से जुड़े हैं, तो अगर उनसे वास्तव में अलग होना है, चाहते हैं आपकी कभी किसी जीवन में वो आपके साथ ना रहे, तो आपको धन्यवाद करना ही होगा। मेरे जीवन में मैं सबको धन्यवाद करती हूँ और अपने परिवारजन को तो करती हूँ, वातावरण को करती हूँ, एक समय लेती हूँ, सबको आराम से बैठ के दिल से, माता पिता से लेके हर व्यक्ति को करती हूँ। मेरे जीवन में कुछ बहुत प्यारे बच्चे भी आए जिन्होंने कुछ ज्यादा सेवा करी मेरी, तो समय समय पे वो बच्चे यहाँ पे रहे, मैं उनका भी दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी सेवा का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और ईश्वर का कि उन्होंने समय समय पर मेरे पास वो अनमोल विद्यार्थी भेजे जिन्होंने मेरी सेवा करी। मैं कभी नहीं भूलती हूँ और उनको हमेशा बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आशीर्वाद तो सबको देती हूँ, पर जो सेवा करता है वो विशेष आशीर्वाद का हकदार होता है। चाहे मैं मिलूँ ना मिलूँ, लेकिन अपनी ऊर्जा ज़रूर भेजती हूँ प्यार से। और उन लोगों को भी बहुत अधिक जिन्होंने जीवन में अलग तरीके से समझाया आपको, क्योंकि हर की मानसिकता, हर की धारणाएं एक जैसी नहीं होती, और क्यों हो भी, क्योंकि हर कोई अपने प्रारब्ध के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम जजमेंटल नहीं होते। अब समझ में आता है जजमेंटल होने का कोई अर्थ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इन सब परिस्थितियों को धन्यवाद से आप मजबूत करिए अपने आप को, और देखेंगे आपका रोना धोना सब खत्म हो गया और आप वो ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो गई। आकाश को धन्यवाद करिए, हवा को धन्यवाद करिए, पानी को, सारे तत्वों को, सूर्य को, सारे सोलर सिस्टम को, पूरे ब्रह्मांड में जो भी व्याप्त है, पेड़ पौधे, हर चीज को। तो धन्यवाद इतना सहज नहीं होता है,
उस पर हमें अमल करना पड़ता है। और अपने गुरु को, आप जहाँ से भी कुछ सीख रहे हैं, इतना सा भी आपने कुछ सीखा, आप घर से बाहर निकलते हुए छोटे बड़े किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना ये छोटा है बड़ा है। आपके अगर कोई इतना सा भी काम आया, उसको जी भर के धन्यवाद करिए, प्यार करिए, मन में आशीर्वाद दीजिए और चल दीजिए। तो इतना सब कुछ करेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। और फिर मुझे अपने अनुभव जरूर बताइए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। बहुत सारा आशीर्वाद, सुखी रहिए।